All right, shifting our focus here to Jammu and Kashmir Assembly ruckus. The ruckus broke out after engineer Rashid's brother, Khurshid Ahmed, displayed a banner on demanding restoration of Article 370. He stormed into the well of the House, prompting objections from the BJP netas. The leader of opposition, Sunil Sharma, objected to these posters being displayed by the pro-separatist MLA. Scenes became ugly that the marshals eventually had to barge in to throw out some of the MLAs, many of them including the BJP. Meanwhile, opposition party MLAs, including People's Conference Sajad Lone, has passed a resolution and condemned the abrogation of Article 370. जिस तरीके से वातावरण असेंबली का खराब करने की कोशिश की गई, असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन असेंबली में रखा गया, उसको पारित किया गया। हर एक को हक है असेंबली में अपनी बात रखने का। विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों ने अपनी बात जो थी वो सशक्त तरीके से रखने की कोशिश की। वेल में गए, लेकिन बगैर डिस्कशन के बिल जो था वो पारित किया गया और उस बिल को भी शोर शराबे के बीच में, ये भी नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर थे। असंवैधानिक तरीके से जो था वो बिल पारित हुआ। ये लोग जो हैं, इनको कवायद और जवाबित का कोई लिहाज नहीं है। हम उसको चलना नहीं देना चाहते। अपने जो उनके वोटर्स हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन आपने बिहेवियर देखा, कुछ ऑनरेबल मेंबरान था, वो हम उसको चलने नहीं देना चाहते। अभी जो हुआ है सर, अच्छा नहीं है। यहाँ की विधानसभा, बहुत देर के बाद विधानसभा लगी है, इनको निकाला गया है मार्शल्स के द्वारा। और क्या करेंगे, ये तो वेल में आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। नेशनल एम्बलम लगा हुआ है सेक्रेटरी साहब की कुर्सी पर, उस पर जूते पहन के उस पर चढ़ गए नेशनल एम्बलम पर, और ये दावा दे रहे हैं नेशनल यूनिटी की। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा।